जय हिंद। आज के करंट अफेयर जो है वो एनडीए और सीडीएस के एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, 10 डेज अब हम रिवीजन ही करेंगे करंट अफेयर की क्लास में एनडीए के क्वेश्चन। सबसे पहले एक्सरसाइज मैत्री देखिए। ये एक्सरसाइज इंडिया और थाईलैंड के बीच होती है। किसके बीच? इंडिया और थाईलैंड के बीच। ये रॉयल थाई आर्मी जो है थाईलैंड की, उसने पार्टिसिपेट किया किसमें? मैत्री एक्सरसाइज में। और ये इवेंट जो है थाईलैंड में ही ऑर्गेनाइज किया गया। इस साल मैत्री एक्सरसाइज थाईलैंड में ही इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। और ये कहाँ पे हुआ? फोर्ट वचिरपक्रम। कहाँ पे? वचिरपक्रम। ये थाईलैंड की प्लेस है, जगह है जहाँ पे इस इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया। लास्ट जो ईयर था ये इंडिया में हुई, उमराव मेघालय में हुई। याद रखिएगा, लास्ट एडिशन एक्सरसाइज मैत्री का कहाँ पे हुआ? इंडिया में हुआ, मेघालय में, इस साल थाईलैंड में हुई। थाईलैंड जो है एशियान देश है। कौन सा है? एशियान देश है। 2006 में पहली एक्सरसाइज हुई, 2006 में। और थाईलैंड के साथ हम नेवल एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज अयुध्या याद रखिए, अयोध्या। थाईलैंड की जो रानी थी वो अयोध्या के राजा की बेटी थी, यहाँ पे शादी हुई थी। और ये एक्सरसाइज रिसेंटली जनवरी में की गई अयोध्या एक्सरसाइज। ये कहाँ पे की गई थी? उत्तर प्रदेश में ही की गई थी। इसका नाम क्या था? अयोध्या। ठीक है। एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और थाई एयरफोर्स में जो एक्सरसाइज होती है एयरफोर्स एक्सरसाइज, उसका नाम है एक्सरसाइज सैम भारत। ये तीनों ही आ रखे हैं। अयोध्या जैन का क्वेश्चन है, आ सकता भी है, नहीं भी आ सकता। ठीक है। और मैत्री एक्सरसाइज एशियान देशों के साथ, एशियान देश में से एक देश थाईलैंड है, उसके साथ की है। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। क्या है? बैंकॉक। ठीक है। इंडो मंगोलिया, भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एक्सरसाइज, ये भी मेघालय में हुई, उमराई में। कहाँ पे? मेघालय के उमराई में। नोमैडिक एक्सरसाइज 2004 में स्टार्ट हुई थी। पहला एडिशन मंगोलिया में ही हुआ। 15 एडिशन भी मंगोलिया में हुआ। 16 एडिशन जो है जो चल रहा है ये भारत में हुआ। यहाँ रखिए 2019 2021 में ये एक्सरसाइजेस नहीं हुई क्योंकि ड्यू टू द कोविड। इंडिया ने एक्सरसाइज खान क्वेस्ट भारत की एक्सरसाइज दिया है। खान क्वेस्ट जो है ये मंगोलियन एक्सरसाइज है, में बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। ठीक है। खान एक्सरसाइज, खान क्वेस्ट, ये भी मंगोलिया में मंगोलिया ऑर्गेनाइज करता है। मंगोलिया जो है ये ईस्ट एशिया में पड़ता है। मंगोलिया का एक डेजर्ट याद रखिएगा, दस्ते खावीर और दस्ते लक दोनों ही कहाँ पे हैं? ईरान में। मैंने सोचा आपको नहीं आता। दस्ते लक और दस्ते खावीर ये क्वेश्चन आ चुके हैं पहले एनडीए सीडीएस में। ठीक है। ये दोनों ही कहाँ पे हैं? ईरान के डेजर्ट्स हैं। ठीक है। और मंगोलिया एशिया, मंगोलिया को जो डेजर्ट है वो एशिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है। क्या है? लार्जेस्ट डेजर्ट। जब मंगोल थे वो यहीं से आए थे, इसी गोबी डेजर्ट। ठीक है। चाइना बोलता मेरा है। ठीक है। इंडिया का जो डेजर्ट है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द ग्रेट 2050 तक ये ग्रेट इंडियन डेजर्ट खत्म हो जाएगा। विज्ञानी कहते हैं, ऐसा मैंने कहती हाँ। और इसी को ही थार डेजर्ट भी कहते हैं। ये भी आप सकते हैं। ठीक है। मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करता है, इसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किसको बोलते हैं? थाईलैंड को, कंबोडिया को नहीं, थाईलैंड को लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट बोलते हैं। ये भी आप
रखिएगा। मंगोलिया की कैपिटल है उल्लानबतर। क्या है? उल्लानबतर। इंडियन एयरफोर्स ने कहा है किसको किसको कहा है? BDL। BDL स्टैंड फॉर भारत डायनामिक लिमिटेड को कहा है कि 200 एक्स्ट्रा MK1 मिसाइल और भारत इंडियन एयरफोर्स को प्रोवाइड किए जाए। ये भारत डायनामिक लिमिटेड जो है इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में है, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पे है? हैदराबाद और तेलंगाना। और 200 एक्स्ट्रा MK1 मिसाइल। अब ये एक्स्ट्रा MK1 मिसाइल क्या है? ये जो मिसाइल है एयर टू एयर मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। डेवलप किया है DRDO ने और ऑर्गेनाइज और मैन्युफैक्चर कहाँ हुई है? भारत डायनामिक्स लिमिटेड में हुई है। ये भी याद रखिएगा। अस्त्रा जो है भारत का ही मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। अब अस्त्रा को इंडियन एयरफोर्स कह रहे तो अब मिसाइल के लिए कुछ तो होना चाहिए जिसको मिसाइल जिससे उड़ाई जाएंगी, जिससे गिराई जाएंगी, एयर टू एयर अटैक किए जाएंगे। वो कौन सा है? सुखोई MK1। कौन सा है? सुखोई MK1 लाइट कॉम्बैट एयरफोर्स एयरक्राफ्ट तेजस एंड इंडियन नेवी MiG-29K। ठीक है, इन तीनों में ही लोड कर दिए जाएंगे अस्त्रा 200 MK1 मिसाइल। ये याद रखिएगा। इनकी रेंजेस आपको पूछ सकते हैं, रेंजेस कितनी है, स्पीड कितनी है? 80 to 110 किलोमीटर की रेंजेस है। स्पीड जो है 4.5 मार्क है। ये भी याद रखिएगा। कभी कभी रेंजेस भी पूछ सकते हैं, स्पीड भी पूछ सकते हैं, बनाया किसने है, बनवाया किसने है, ये भी पूछ सकते हैं, बनाया कहाँ पे है। ठीक है, किसने डिमांड की अस्त्रा 200 की, ये भी आपको पूछ सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने अस्त्रा 200 MK1 मिसाइल की डिमांड की। कहाँ, किसको? DRDO को, कि भारत डायनामिक लिमिटेड क्या बनाए? 200 और मिसाइल अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल इंडियन एयरफोर्स को दी जाए। ये कहाँ पे लोड किए जाएंगे? सुखोई MK1 लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस। ये भारत का इंडियन तेजस। ठीक है, एंड इंडियन नेवी MiG-29K। युवराज, ये अगले साल तक भी वैलिड रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, कभी भी आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बजट में, ये बजट के क्वेश्चन मैंने बना दिया है। इकोनॉमिक्स का यही क्वेश्चन है। निर्मला सीतारमण ने इंट्रोड्यूस किया बजट, फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, डिफेंस के लिए जो बजट रखा गया ₹1.26 लाख करोड़। कितना है? ये क्वेश्चन करके जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है युवराज, ये आ सकता है। ठीक है, और ये CDS के लिए भी ध्यान है, इस क्वेश्चन को रख लो। ठीक है, डिफेंस के लिए 2023 और 24 प्रोडक्शन कितनी है? ₹126,887 करोड़। ठीक है, ग्रोथ रेट डिफेंस की प्रोडक्शन ग्रोथ रेट कितनी चल रही है इंडियन डिफेंस? 16.7%। टारगेट क्या है? एक्सपोर्ट करने का टारगेट कितना है? ₹35,000 करोड़। कंट्रीब्यूट पब्लिक सेक्टर कितना करी है? ठीक है, पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का जो ओनर होते हैं, प्राइवेट लोग होते हैं, 79.2%। प्राइवेट सेक्टर 20.6%। ठीक है, गवर्नमेंट कितना दे रही है? 79.2, तो प्राइवेट 20.6। टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट कितना किया जाता है 2023 तक? कितना किया? 21,083। अब कितना है? ₹126,887 करोड़। ठीक है, ये दोनों फिगर से भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है? भारत के पहले फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर कौन है? बलदेव। कौन है? बलदेव। करंट कौन है? राजनाथ सिंह। और फर्स्ट, अब ये जो नए लोग हैं वो देखिए, पहले मुझे दे मान करिए जो पहला फीमेल है। ठीक है, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी भारत की, जैसे अभी आपने एक फनी सुना, फनी किया है, फनी बात है,
बांग्लादेश में अभी तो नई सरकार बनी, नया प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। उसके पास बांग्लादेश के 27 पोर्टफोलियोज हैं। वो 27 कैबिनेट के जो कैबिनेट है उसके पास 27 पोस्ट उसके पास है। इसी तरह भारत की जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, जब वो भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, वो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के साथ भारत की क्या रही, एडिशनल चार्जेस उसने लिए। क्या लिए? एडिशनल चार्जेस, ठीक है। ये पहली, इसके पास जो एडिशनल पोर्टफोलियो था वो क्या था, डिफेंस मिनिस्टर, एज वेल एज ये पहली भारत की फाइनेंस मिनिस्टर भी रही थी, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इंडिपेंडेंट, ठीक है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट पे आया कि पहली, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट होता है, वहां पे जब भी क्वेश्चन आया थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एडिशनल चार्जेस पूछेंगे तो इंदिरा गांधी, कौन सी? इंदिरा गांधी। चल ऋषि, इंदिरा गांधी की समाधि कहाँ पे? लाल चौक। तो बोल दिल्ली। वो तो मुझे तो बोल अंकुश भाई, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए मैंने। शक्तिस्थल तो किसी और का है। हाँ बिल्कुल, वीर भूमि है ना, शक्ति स्थल। आपको मैंने उस दिन भी बताया था, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बोलते हैं। शक्ति, शक्ति जो वर्ड है ये इंदिरा गांधी के लिए ही यूज किया जाता है, शक्ति स्थल, ठीक है। इसकी समाधि को, जहां पे इंदिरा गांधी की समाधि है उसको शक्ति स्थल, गांधी जी की समाधि को राजघाट, जे.आर. नेहरू की समाधि को शांति वन, और राजीव गांधी की वीर भूमि, ये भी याद रखिएगा। इंदिरा गांधी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, देखिए फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट रेसिपिएंट्स टू रिसीव भारत रत्न, ठीक है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, शी बिकम ट्वाइस, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, 2 बार जो बने, ट्वाइस फीमेल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर ट्वाइस, कौन है? इंदिरा गांधी, ठीक है। और फर्स्ट जो है फाइनेंस मिनिस्टर एज वेल एज डिफेंस मिनिस्टर विद एडिशनल चार्जेस, ये भी कौन है? इंदिरा गांधी, ये भी आप रखिएगा। गरीबी हटाओ, ये नारा भी 5 ईयर प्लान है, 5th 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ, ये नारा भी किसने दिया? इंदिरा गांधी, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट, ठीक है। और अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि समीर, भारत की पहली कौन हुई डिफेंस मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर? ठीक है, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है ये सबसे ज्यादा बजट को पेश कर चुकी है अब तक पार्लियामेंट में। 7 बार इसने पार्लियामेंट में बजट को पेश किया है। किसने? निर्मला सीतारमण। यहाँ पे याद रखिएगा डिफेंस में कितने प्रोडक्शन रीचेस दी है, 1.26 लाख करोड़। टोटल डिफेंस का खर्चा कितना है? ₹126,887 करोड़। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेड ऑफ द ऑल डिफेंस फोर्सेस जो होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। कौन होते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डिफेंस DRDO जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। DRDO जो है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। जैसे इसरो है, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु, ठीक है, इसरो का। और इसरो की जो सिस्टर कंसर्न है वो अंतरिक्ष है। कौन सी है? अंतरिक्ष, ठीक है। भारत के स्पेस सेंटर को इसरो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोरावर टैंक, ठीक है। जोरावर सिंह जो है, अब आप सबको, हम सबको तो पता ही है जोरावर सिंह के बारे में, ठीक है। नहीं, इन्होंने लद्दाख को जीता था, चाइना में पहुंच गए थे।
और ये जो टैंक है, जबकि लद्दाख इन्होंने जीता था, तो इसका मतलब ये टैंक भी कहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा? लद्दाख इंडिया चाइना बॉर्डर के पास। ठीक है, इसका वेट कितना है सारा पढ़ते हैं। ठीक है, भारत ने बनाया है, इंडियन आर्मी को इंडेक्ट कर दिया जाएगा 2027 में, ये भी याद रखिए। लाइट वेट है और वेट 25 टन है। कितना है? वेट 25 टन। और कितना है? 25 टन। ठीक है, लाइट वेट लिखा ना। ठीक है, इंडक्टेड टू इंडियन आर्मी 2027। ट्रायल इसका हो चुका है हजारिया गुजरात में। ट्रायल कहाँ पे हुआ? हजारा गुजरात में। ठीक है, DRDO ने बनाया है, प्राइवेट कंपनी ने भी इसका योगदान दिया, लार्सन एंड टब्रो ने भी दिया, और बहुत छोटी छोटी स्मॉल कंपनीज ने भी पार्टिसिपेट किया है। करंटली 3 टाइप्स ऑफ इंडियन आर्मी जो है टैंक्स को ऑपरेट करती है। रशियन ओरिजिन T-72, T-9010 एंड अर्जुन MK-I-1K। ये इम्पोर्टेंट है, ये भारत ने अपना बनाया, भारत का ये पहला टैंक है अर्जुन MK-1K। ये क्वेश्चन लिखा करो, ये आपको आ सकते हैं। ठीक है, और अभी कितने 3 टैंक्स है कौन कौन से इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेट है? रशिया से लिया हुआ है T-72, T-9010 और अर्जुन MK-1K। ये भी याद रखिएगा। अब आपको हो सकता है इससे क्वेश्चन जरूर हो। ठीक है, अब देखो जोरावर सिंह के बारे में देखते हैं। उनके जोरावर सिंह ये जो टैंक है, इसको पैंगयोंग त्सो लेक में कहा इंस्टॉल किया जाएगा? ईस्टर्न लद्दाख में। ज्यादातर इंडियन आर्मी जो है ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉय किया जाती है। इंडिया चाइना के बीच इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस काम करती है। इंडिया और चाइना के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस बॉर्डर को हम किस नाम से जानते हैं? इंडिया चाइना के बीच में वहाँ बोलो। आईपी नहीं तू बोल IBPS। वेरी गुड। आप बोलो। किसी का इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इसका रेड क्लिफ तो मैं पाकिस्तान के साइड 19 पैनल है, 36 पैनल है। LOC LOC एक्चुअल है ना, एलईसी इसको बोलते हैं, बोलो हाँ, मैकमोहन लाइन। क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। पहले कितना करोगे भाई? सिक्किम की लेक्स और लद्दाख की लेक्स रट लो, क्योंकि सेम है, एक जैसी है, एक जैसी लगती है, और जब एग्जाम में आती है वहां पे आपको बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है इसका। मैंने आपको पहले भी बड़ी बार लद्दाख और सिक्किम की लेक्स को अलग अलग याद करवाना है। ठीक है, ये क्यों इसका नाम जोरावर टैंक रखा गया? क्योंकि जोरावर सिंह एक वॉरियर थे। ठीक है, लद्दाख को कॉन्कर किया था, इनका पूरा नाम था जोरावर सिंह कुलारिया। ठीक है, 19th सेंचुरी में रंजीत महाराजा गुलाब सिंह के क्या थे? मिलिट्री कमांडर थे, और इन्होंने महाराजा आर्मी ऑपरेशन इन लद्दाख एंड वेस्टर्न तिब्बत। ही लेड द महाराज आर्मी ऑपरेशन इन लद्दाख एंड वेस्टर्न तिब्बत। ये भी याद रखिएगा। और महाराजा ने भारत का हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान जो है, हाँ, वो पहले से ही था, जब महाराजा ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर किया, और उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान जो है ईस्ट इंडिया ब्रिटिशर्स को 100 इयर्स के लिए लीज पे दी थी। ठीक है, वो एक्चुअल में हमारा ही है। ठीक है, 100 साल की लीज हो चुकी है और उसकी कंप्लीट, बट वो अभी कहाँ पे? POK के अंदर। भारत की पहली लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम, ये सारे जून जुलाई अगस्त के करंट अफेयर है, याद रखिए। ये ग्लाइड बम जो आपने सुना होगा, इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की। ठीक है ना, बम गिराए गए होंगे। ठीक है ना, वो बम, कुछ बम होते हैं विंग्स वाले होते हैं। ठीक है, कुछ बम जो होते हैं विदाउट विंग्स होते हैं। इंडिया ने किसी ना किसी कंट्री से उसकी हेल्प ली होगी। ठीक है, बट भारत ने ये पहला लॉन्ग रेंज, जिसकी सबसे ज्यादा ग्लाइड बम की रेंज है, कितनी है? 1000 kg। कितनी है? 1000 kg और 100 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। ठीक है, इसका नाम है गौरव। क्या है? गौरव। DRDO ने बनाया है,
टेस्ट किस पे किया गया? स्कोई 30 MK1 में। किस पे किया गया? स्कोई 30 MK1 में। और ऑफ कोस्ट उड़ीसा में इसका टेस्ट किया गया। गौरव जो है विंग्ड है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है जिसका वेट 1000 किलोग्राम है, रेंज इसकी 100 किलोमीटर है। गौतम भी भारत ने ही बनाया है, ठीक है। ये नॉन विंग्ड है, इसकी रेंज कम है और इसका वेट भी कम है। 550 किलोमीटर तक मार्क कर सकता है और 30 किलोमीटर तक ये जा सकता है, ठीक है। DRDO ने इसका टेस्ट किया है और रिसर्च सेंटर जो है इमरेट हैदराबाद में इसको बनाया गया है। ये भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब जून जुलाई अगस्त के ही करंट अफेयर है। मैं पीछे नहीं जा रही क्योंकि अगस्त अप्रैल के हम बड़ी बार कर चुके हैं, अप्रैल और मई जून। इसको हम अप्रैल मई जून में आपको दोबारा से पूरे करवाऊंगी, बट ये वाले करंट अफेयर याद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके क्वेश्चन हैं, ये भी साथ साथ में आज आपको मिल जाएगा टेस्ट। कल आप टेस्ट तैयार करके आए, टेस्ट मैंने क्वेश्चंस बना दिए हैं, कल आपका टेस्ट होगा, ठीक है सर। मित्रा शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज, मित्रा शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी के K9 स्क्वाड ने पार्टिसिपेट किया। अब सबसे पहले K9 है क्या? ये मिलिट्री डॉग्स होते हैं जिनको क्या दिया जाता है? K9, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब ये K9 किसमें, कौन सी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करें? मित्रा में। किसमें? मित्रा जो है मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है जो इंडिया किसके साथ करता है? श्रीलंका के साथ करता है। ये 10th मित्रा एक्सरसाइज थी, श्रीलंका में हुई, और 9th जो है इंडिया के पूना में हुई। अब श्रीलंका में कहाँ हुई है? आर्मी ट्रेनिंग स्कूल मदुरो ओया, श्रीलंका, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 106 राजपूता राइफल ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, किसमें? मित्रा एक्सरसाइज में। और श्रीलंका के भी कौन सी रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया? गजाबा। कौन सी है? गजाबा। और एनुअल मित्र एक्सरसाइज जो है 2012 से शुरू हुई थी, ये भी कहाँ पे हुई थी? इंडिया और श्रीलंका में। पहली जो है श्रीलंका में ही हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अब जो नए बच्चे हैं वो देखिए डिफेंस की एक्सरसाइज किस तरह करनी है। यहाँ पे लिखना है मित्रा, ठीक है, डेट लिखनी है कब बनी, इवेंट पहला कहाँ पे हुआ, और फिर लिखना है समिट्स, ठीक है, समिट लिखनी है। फर्स्ट कहाँ पे हुई, सेकंड कहाँ पे हुई, थर्ड कौन सी है, ये कौन सी है, फिफ्थ, सबके आगे लिखना है। ये फर्स्ट यहाँ पे हुई, ये ईयर था इंडिया की कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज जो किसने पार्टिसिपेट किया, कितने पर्सन्स ने किया, कौन से हेलीकॉप्टर ने किया, कौन से प्लेन ने, ये सारा भी साथ में रहना है। क्योंकि पहले जो कोविड से पहले पेपर आता था डिफेंस एक्सरसाइज नहीं आती, ठीक है, क्योंकि कोविड के बाद जितना भी आपका पहला जो क्वेश्चन पेपर हुआ था एनडीए सीडीएस में, CDS का, उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट पहले जो लेवल बढ़ गया था उसमें आपको समिट्स पूछना बड़ी कम होती थी, ये पूछा जाता था कि ये एक्सरसाइज कौन से देश के साथ ऑर्गेनाइज की जाती है। अब पूछा जाता है कि पहली कहाँ हुई है, सेकंड का, हो सकता है आपको इसी तरह का ही स्टेट द करेक्ट आंसर में हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कहाँ पे हुई है। अगर आपको आती होगी तो आप तभी कर पाओगे, ठीक है। मैं तो 2019 में पेपर बड़ा अच्छा हो गया था, मीन्स 2019 का सबसे टफ पेपर था और वो अच्छा था, उसका लेवल बड़ा अच्छा था, उसमें सारे नए पैटर्न के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिच ब्लैक एक्सरसाइज, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंडियन एक्सरसाइज नहीं है, ये जो है ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स करवाता है। कौन करता है? ऑर्गेनाइज करवाता है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ने पिच ब्लैक एक्सरसाइज 1981 में स्टार्ट की थी, इस साल 43rd एडिशन था और ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ, ऑस्ट्रेलियन नॉर्दर्न टेरिटरी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। 115 इंडियन कंटिजेंट ने पार्टिसिपेट किया और इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया के सुखोई 30 MK1 C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट प्लेन, IL-78 एयर टू एयर रिफिलिंग एयरक्राफ्ट ने भी पार्टिसिपेट किया, ये भी याद रखिएगा। और इसमें जो है इंडिया के 150 लोग तो गए, उनमें से कौन कौन थे? पायलट्स थे, इंजीनियर थे, टेक्नीशियंस थे, कंट्रोलर्स थे और बहुत सारे सपोर्ट स्टाफ ने भी पार्टिसिपेट किया।
और ब्लैक पिच ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये पहली भारत की पायलट है, कॉम्पैक्ट पायलट है भावना कांत, जिन्होंने इस ब्लैक पिच में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। जैसे लास्ट ईयर वॉर गेम इंडिया ने की थी ये जापान के साथ, ठीक है, वीर गार्डियन, इसका नाम है वीर गार्डियन, और इसमें भी भारत की पहली पायलट जो है शिवांगी कांत ने पार्टिसिपेट किया। भावना कांत है, शिवांगी सिंह ने पार्टिसिपेट किया। ये अभी आप आगे क्वेश्चन देख लो, मैं बता देती हूँ, पहले इसको एक डिवाइस फिर से कर लो। भावना कांत पहली भारतीय फीमेल पायलट है जिसने क्या उड़ाया, सुखोई 30 MK फाइटर प्लेन एंड आल्सो पार्टिसिपेट इन ब्लैक पिच ऑर्गेनाइज करता है ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, ठीक है। 1981 में स्टार्ट हुई, 43rd एडिशन था। ये इवेंट जो है डरविन टिंडल बेस ऑफ रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स नॉर्दर्न टेरिटरी में ऑर्गेनाइज किया गया। 150 इंडियन कंटिजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, और इसमें एयरक्राफ्ट कौन से शामिल रहे, सुखोई S-30 MK1, C-17 ग्लोबमास्टर, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स, IL-78 एयर टू एयर रिफ्लिंग, रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट ने पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, पहली फीमेल बन जाती है इसी के साथ, कौन, भावना कांत, ठीक है, वो पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज पिच ब्लैक। ये भी मैंने लिख दिया है, अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी सिंह नहीं है, अवनी चतुर्वेदी, कंफ्यूजन रहता है। ये तीनों ही एक साथ पायलट बनी, ठीक है, भारत की 3 लेडीज जो थी एक साथ पायलट बनी, बट फर्स्ट क्रेडिट अवनी चतुर्वेदी को जाता है। किसको जाता है, अवनी चतुर्वेदी ने भी सुखोई फाइटर प्लेन उड़ाया है वॉर गेम जापान में। ये इसने सुखोई उड़ाया, इसने क्या उड़ाया, सुखोई, ठीक है, इसने भी सुखोई उड़ाया। रफाल उड़ाने वाली पहली कौन है, भावना नहीं, शिवांगी सिंह। ये तीनों क्वेश्चन लिखो भाई, भावना कांत, पेपर बनाओ। ये बार भूल भी जाता है, डिफिकल्ट भी है, और इनके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। भावना कांत, मोहना सिंह नहीं, शिवांगी सिंह और अवनी चतुर्वेदी, ठीक है, अवनी चतुर्वेदी, तीनों के नाम फर्स्ट है। भावना कांत फर्स्ट, ये पहली भारतीय भी है जिसने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया, पायलट। ये फर्स्ट पायलट भी है जिसने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया। शिवांगी सिंह पहली रफाल उड़ाने वाली भारतीय फीमेल पायलट है, ठीक है। अवनी चतुर्वेदी पहली भारतीय जिसने सुखोई उड़ाया और वॉर गेम, ठीक है, जापान में पार्टिसिपेट किया, ठीक है, तीनों का। और ये तीनों ही भारत की पहली क्या है, फाइटर पायलट है, कॉम्पैक्ट पायलट्स हैं, ठीक है। और जो पहली बनी है वो अवनी चतुर्वेदी अलोंग विद भावना कांत एंड शिवांगी सिंह, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ देखो, फर्स्ट वुमन टू फ्लाई रफाल शिवांगी सिंह, फर्स्ट फीमेल कमर्शियल पायलट दुर्गा बनर्जी, फर्स्ट फीमेल हु फ्लाई मिग 21 भावना कांत ने उड़ाया था, फर्स्ट फीमेल पायलट फ्रॉम GNK माव्या कांत, ठीक है, फर्स्ट फीमेल फाइटर भावना कांत अलोंग विद अवनी चतुर्वेदी एंड मोहना सिंह है, ठीक है, शिवांगी सिंह या मोहना सिंह है। इंडियन नेवी गेट्स इज फर्स्ट, अभी ये रिसेंटली है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंडियन नेवी में पहली पायलट अपॉइंट हुई है जो हेलीकॉप्टर पायलट बनी है, इसका नाम सब लेफ्टिनेंट अनामिका राजीव है। ये बी नहीं है, बी करना, राजीव, अनामिका राजीव। दीपिका मिश्रा भारत की पहली फीमेल पायलट बनी है जिसको क्या मिला है, गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड लेने वाली पहली ऑफिसर कौन है, ये भी एयरफोर्स से है, दीपिका मिश्रा, ये भी याद रखिए। भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर कानपुर में बनाएगी प्रबल, ठीक है। भारत का पहला मिसाइल DRDO जो बनाया पृथ्वी। भारत की पहली वुमेन ऑफिसर जिसको सियाचिन ग्लेशियर में
डिप्लॉय किया गया था कैप्टन गीतिका कौर। पहली जॉइंट एक्सरसाइज इंडिया और जापान कोस्ट गार्ड की, ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है। ये कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज है सहयोग कीजनी, सहयोग कीजनी। भारत का पहला ये भी 10 स्टार है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन चाहे CDS या NDA में आ चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडिजिनियस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्रेस को मेल कहा जाता है। ड्रोन का नाम है दृष्टि 10 स्टार लाइनर अनमैन्ड एरियल व्हीकल, याद रखिएगा। न्यू एसान राइफल जो भारत ने DRDO ने बनाई है और इंडियन आर्मी को दे दी गई है उग्रम। क्या है? उग्रम, ये भी याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन है ये मैं बाद में करूंगी क्योंकि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मोस्टली बच्चों को नहीं आते होते। अब देखो 1 लाइन। यूएस नेवी ने डिप्लॉय किया है एम 17-4B, कहां पे? एयर टू एयर मिसाइल इंडो पैसिफिक ओशन में। कहां, किसके अगेंस्ट? चाइना एरिया सुपरमेसी के अगेंस्ट से एम 17-4B को डिप्लॉय किया गया है। इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्टेड की एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट, पर्वत प्रहार, पर्वत माउंटेन स्ट्राइक, इसका दूसरा नाम है माउंटेन स्ट्राइक। पर्वत प्रहार को कहां पे? इंडो चाइना बॉर्डर के ऊपर लॉन्च किया गया, कंडक्ट किया गया है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स कोई 30 MK1 पार्टिसिपेटेड इन एक्सरसाइज उद्रा शक्ति। उद्रा शक्ति इंडियन एक्सरसाइज नहीं है, ये उद्रा शक्ति मलेशिया की एक्सरसाइज है और इसमें इंडिया एयरफोर्स के कोई 30 MK1 ने पार्टिसिपेट किया। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। इंडिया जो है होस्ट कर रहा है इंडिया तिरंगा शक्ति। तिरंगा शक्ति अभी हमने लेटेस्ट पढ़ा है, ये 2 फेजेस में होगा, इसको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी रिसेंटली हमने कल या परसों वाले मैं आपको ये देखो, इंडिया इज ऑल सेट टू होस्ट मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज तिरंगा शक्ति। 30 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करेंगे। इसको 2 फेजेस में ऑर्गेनाइज किया गया था, ये हो चुके हैं, एक होना है, ठीक है। एक हो चुका है सलोर तमिलनाडु में और सेकंड जो है ये जोधपुर में होगा, ठीक है। तिरंगा शक्ति ये पार्ट इंडिया का मल्टी नेशनल एयर एक्सरसाइज है जिसमें 30 कंट्रीज जो है पार्टिसिपेट करेंगी। ये मैंने आपको करवा दिया था परसों, ठीक है। अभी ओके नहीं है। इंडिया न्यू एक्सप्लोजिव रेवोल्यूशनरी मिलिट्री फायर पावर, ये इंडिया का है CBEX 2, ठीक है। पूछ सकते हैं नाम बताइए इंडिया का एक्सप्लोजिव रेवोल्यूशनरी मिलिट्री फायर पावर का नाम CBEX 2 है, ठीक है। लद्दाख एक ट्रिब्यूटरी टू द हीरोज ऑफ करगिल वॉर, लद्दाख में ट्रिब्यूटरी दी गई है करगिल वॉर को, उसके लिए इंडियन आर्मी ने मेमोरियल टू टूरिस्ट खोला है, उसका नाम क्या है? खलबुर वॉर, खलबुर वॉर, ठीक है, खलबुर वॉर। इसको प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट क्या करते हैं मुझे नहीं पता, बट खलबुर वॉर ये लिखा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। करगिल वॉर में ऑपरेशन कौन सा था? विजय, ठीक है। और जब सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पहला लगाया गया पाकिस्तान मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। और अभी जो मिलिटेंसी एक्टिविटी JNK में पीक पंचा रहे हैं जिसमें हो रही है, उसके लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। इंडिया ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में, ऑपरेशन बंदर, ठीक है, ऑपरेशन बंदर। इजराइल ने हमास के अगेंस्ट ऑपरेशन लॉन्च किया, करुणा तो भारत का, बोलो भाई, मुझे भी याद था, ठीक है। अब सुनो, लेटेस्ट एक और ऑपरेशन जो है ईरान ने इराक के अगेंस्ट लॉन्च किया इस साल, वो कौन सा है? ये तो बड़े इंपॉर्टेंट है, सही है यार, सही जा रहे हो, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, हाँ, ऑपरेशन स्वॉर्ड जो है
वो लास्ट ईयर इजराइल ने हमास के अगेंस्ट था। और ईरान वाला कौन सा है? ईरान ने इस साल इजराइल के अगेंस्ट ऑपरेशन लॉन्च किया, उसका नाम बताओ। ईगल को नहीं, ईगल नहीं। अजय जो है, ये अजय भी लिख लो, ऑपरेशन अजय इंडिया ने लॉन्च किया है हेती के अगेंस्ट। ठीक है, हेती में कोल्ड वार चल रहा था, इंडियन लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय, यूक्रेन से लोगों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा। ठीक है, अफगानिस्तान से जो वो था ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, और अभी बांग्लादेश से तो मेखन नहीं लाए भारतीय। ठीक है, उसमें कोई ऑपरेशन नहीं भी नाम लिखवा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये सारे ऑपरेशन जो इंडिया ने न्यूक्लियर पावर्स के टाइम लॉन्च किए थे वो भी ऑपरेशन आते हैं। स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 में लगाया गया था, और इंदिरा गांधी के टाइम भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, वो भी बता देना। ऑपरेशन जी हाँ, रंग रहे हो 10 दिन के लिए मैं मान रहा है क्या बोलेंगे। ठीक है, लास्ट देख लो, एनडीए के 9 दिन रह गए आज मिला के। ठीक है, सो या तो अच्छी यादें छोड़ जाओ, ठीक है, या तो कुछ भी ना छोड़ जाओ, या छुट्टी मार दो। ठीक है, कल या परसों में रिवाइज करवाऊंगी जितना जीएस मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया। ठीक है, अशोका स्तंभ। ठीक है, भारत का एम्बलम जो है अशोका स्तंभ से लिया गया है। 4 डिफरेंट एनिमल्स आते हैं, एशियाटिक लायंस, एलिफेंट, हॉर्स और बुल। ये हमने सारनाथ से लिया है। 4 स्तंभ है, इसको 5 स्तंभ 4 5 को कौन सा तूने बनाया? मैम विशाली सारनाथ। भाई रुक जा, तू गलत बोल रहा है। तुझे मैं सुबह क्या बोला, तूने क्या सुना? ठीक है, आगे। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं इसके स्तंभ के, द बेस, द शाफ्ट एंड द कैपिटल। अशोका की कैपिटल पाटलिपुत्र थी। जब पहले मगध था, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मगध को ऑक्युपाइड किया था। धनानंदा वाज द लास्ट मगध रूलर। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य से मौर्य एम्पायर स्टार्ट होता है। अशोका स्तंभ की हाइट 8 फीट है, और ये मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अशोका के 5 स्तंभ थे। ये 5 स्तंभ अलग अलग जगहों में है, और ये 5 स्तंभ पिलर, अशोका के पिलर 5 अलग अलग जगहों में है। ये कहाँ पे है? सारनाथ, इलाहाबाद, विशाली, दिल्ली एंड सांची। ये क्वेश्चन है। स्तंभ में 4 ही है भाई, 4 शेर हैं। एशियाटिक लायंस, एशियाटिक लायन फाउंड इन गिर नेशनल पार्क। कहाँ मिलते हैं? गिर नेशनल पार्क, गुजरात। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखो, आप लोगों ने नहीं किया परसों। ये देख लो, ये देख लो भाई, एनडीए इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस का मैम ये लद्दाख वाले के तरफ मोटो जो है शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। सीआरपीएफ का सेवा और निष्ठा, बीएसएफ का जवान जीवन प्रयत्न कर्तव्य। ठीक है, आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है 15। ये तीनों लिख लो। सुबह मैंने आपको इंडियन एयरफोर्स, नेवी करवा दिया था, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ। ठीक है, जीवन प्रयत्न कर्तव्य। सुने तो क्या लिख लिया? एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आगे देखो, इंडियन आर्मी का जो है सर्विस बिफोर सेल्फ, इंडियन एयरफोर्स का नभ स्पर्शम दीप्तम, इंडियन नेवी का शबनो वर्मा, असम राइफल का असम विक्रम, एसएसबी का सेवा सुरक्षा बंधुत्व। ठीक है, ये सारे क्या है? मोटोज हैं डिफेंस फोर्सेस के। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, इनको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देख लो, चंद्रयान से भी जिसने लैंड किया था उसका नाम विक्रम था, रोवर का नाम प्रज्ञान था,
जो रॉकेट वूमेन है भारत की रितु कटघल है। मिसाइल वूमेन कौन है भारत की? थॉमस, टेसी थॉमस। लिख लो भाई, टेसी थॉमस से भी क्वेश्चन आता है। शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया लैंडिंग साइट का चंद्रयान 3 के, शिव शक्ति। लॉन्च डेट है 14 जुलाई 2023 और लैंडिंग जिस दिन लैंड किया था कल है 23 और इतना स्पेस डे, साइंस नेशनल साइंस डे मनाते हैं। ठीक है, अभी तक 4 देश जो है चंद्र लूनर सरफेस कर चुकी हैं, जा चुकी हैं। भारत के लैंडर को और ओवर 14 अर्थ डेज के इक्वल रहता है। ठीक है, एक दिन जो है 14 अर्थ डेज के रहता है। डायरेक्टर जो है रितु खरदरे थी और जो DRDO सॉरी इसरो के जो चेयरमैन थे वो कौन है? एस सोमनाथन। यहाँ पे लिखा। और भारत का अन मिशन जो इसरो का प्लान है वो कौन है? व्योमित्रा। व्योमित्रा भारत की पहली क्या है? रोबोट है जो स्पेस में जाएगी, ये भी याद रखिएगा। इसी के साथ आज का आपका करंट अफेयर खत्म। ठीक है, थैंक यू, आपने मुझे सुना, इसका भी बड़ा आभार। जय हिंद।